नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने लास्ट वीडियो पे जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अपनी टॉप 15 नंबर ऑफ कंपनीज जिनसे हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो तैयार करने वाले थे। तो दोस्तों बाकी की जो बची हुई 7 नंबर ऑफ कंपनीज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज अभी मार्केट में करंटली 8,580 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है और ये एक मिड कैप साइज की कंपनी है। तो दोस्तों डिक्सॉन टेक करती क्या है? डिक्सॉन टेक अपने सेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उस सेक्टर में ये एक मार्केट लीडर कंपनी है। तो ये मोर देन 35% मार्केट शेयर होल्ड करती है एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग में और मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोस्तों ये कंपनी सीसीटीवी कैमरास, मोबाइल फ़ोन्स और जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये उनको बनाती है। और इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलईडी टीवीज़ हो गए और सीसीटीवी कैमरास हो गए, तो इनके थ्रू आता है 48% का। और इसको मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग से करीब 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों कंपनी के पास अभी 18 नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया फैली हुई हैं। तो दोस्तों कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये लगातार अपनी जो कैपेसिटी है, ये एक नोएडा बेस्ड कंपनी है और अपनी जो प्लांट्स हैं ये अग्रेसिवली इसके प्रमोटर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं और एनुअल कैपेसिटी है ये उसको लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कंपनी के कैपेक्स प्लान काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी चल रही है, जिसको अभी लगातार अभी रिसेंटली Xiaomi के साथ में इनका जॉइंट वेंचर हुआ था, लावा के साथ में जॉइंट वेंचर हुआ था। तो दोस्तों ये कंपनी लगातार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के पास पीएलआई स्कीम के अंडर भी अप्रूवल है, तो जिसमें ये कंपनी जितना भी प्रोडक्शन करती है मोबाइल फ़ोन्स और अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का, तो उसको उसके प्रोडक्शन के हिसाब से जो रेशियो रहता है उसको अलग से गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलता है, तो जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों अब इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी ने मई 2023 ऑनवर्ड्स जब इस कंपनी के नंबर्स इंप्रूव होना सडनली स्टार्ट हुए इसको और दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर्स और ऑर्डर मिलना शुरू हुए, तो इस कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं और इसके प्रॉफिट्स हैं उनमें सडन इंक्रीमेंट आना शुरू हुआ और मार्केट को भी एक अच्छा प्रिडिक्शन मिला कि इस कंपनी को जो लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं उससे इस कंपनी के नंबर्स इंप्रूवमेंट होंगे। तो उसके हिसाब से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मोमेंटम में अभी चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी की सेल्स लगातार हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे परसेंटेज के साथ में ग्रो हो रही है और फाइनली इसका जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो क्वार्टरली एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों चलिए अब कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो मोर देन 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है और जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी एक अच्छे परसेंटेज के साथ में ग्रो हो रहा है। तो फाइनली इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR है अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि अपना कंट्री मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कैसा कर रहा है। तो इंडिया का जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले 10 सालों में 4.1 लैक्स के आसपास पहुंच गया, जो कि 21 टाइम्स की ग्रोथ है। तो दोस्तों इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जो 21 टाइम्स का जो ट्रिमेंडस मल्टीफोल्ड ग्रोथ है, तो उसके पीछे का रीज़न जो अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं, पीएलआई स्कीम्स वगैरह, तो ये हमारे देश में जो कंपनीज़ हैं उनका जो लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसी साबित हो रही हैं। तो दोस्तों इंडिया में अभी लोकल मोबाइल की डिमांड है उसका 97% इंडिया में खुद अभी प्रोड्यूस हो रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2024 में हम देखें तो 30% मोबाइल फ़ोन्स इंडिया ने एक्सपोर्ट करे हैं और मोबाइल फ़ोन्स का जो प्रोडक्शन है वो 2014-15 में जो 18,900 करोड़ हुआ करता था, आज 10 सालों के बाद करीब 4,10,000 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों ये 21 टाइम्स की बहुत ही शानदार ग्रोथ है जो कि इन कंपनीज की वजह से ही इंडिया पूरी कर पा रहा है, जो कि एक मार्केट लीडर कंपनी है। और दोस्तों जो पीएलआई स्कीम जो चल रही है, जो ये स्कीम जो ग्लोबल लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे फॉक्सकॉन हो गया, आईफोन बनाने वाली कंपनी, पैगाट्रॉन हो गए, बड़ी बड़ी
जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो धीरे धीरे करके अपने इंडिया में अट्रैक्ट होके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो दोस्तों जब बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए पहला ऑप्शन जो देश का मार्केट लीडर होगा इस सेक्टर में उसी को वो चूज करेंगे। तो दोस्तों डिक्सॉन टेक एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम नजर डालते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में पिछले 5 क्वार्टर में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। और दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में काफी बढ़ चढ़ के स्टेक खरीदा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी इसमें काफी हद तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक का स्टेक इस कंपनी में कम होता जा रहा है। तो दोस्तों बड़े बड़े प्लेयर्स को पहले से ही अंदाजा होता है कि इस कंपनी को अभी बाहर ग्लोबल प्लेयर से भी काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा है कि अगले आने वाले 7-8 सालों में वो भारत को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बना देंगे। तो दोस्तों आप डिक्सॉन टेक को अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दे सकते हैं जो कि अगले आने वाले 7-8 सालों में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भारत के लिए ग्रोथ स्टोरी में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। तो दोस्तों ये कुछ फंडामेंटल्स है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, एवेन्यू सुपरमार्ट। तो दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट को डी-मार्ट के नाम से भी जानते हैं। डी-मार्ट एक रिटेल स्टोर है दोस्तों। अगर ये आपके सिटी में है, अभी आप अगर इसमें जाएंगे या अगर आप इसमें पहले जा चुके हैं तो देखते होंगे कि इसमें कितना ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों भीड़ रहने का एक रीज़न ये है कि ये रिटेल सेगमेंट की एक ऐसा सुपर मॉल है जिसमें ये जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं उतना कोई और कंपनी नहीं करती है। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं अब एवेन्यू सुपर मार्ट्स के फंडामेंटल को डिस्कस करते हैं। तो ये कंपनी अभी मार्केट में 4696 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। कंपनी बेसिकली करती क्या है, ये अपने नंबर ऑफ सुपर स्टोर्स जहाँ पर ये फूड रिलेटेड या रिटेल रिलेटेड या अदर प्रोडक्ट जो इसेंशियल हैं उनकी कैटरिंग करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये जहाँ पर भी अपना स्टोर खोलती है पहले वहाँ पर पूरी ज़मीन खरीद लेती है, मतलब कोई इसका लीज एग्रीमेंट वाला कोई सीन नहीं है। और जबकि अदर जो कंपनीज होती हैं जैसे कि अपना बिजनेस एक्सपेंशन करती जाती हैं जैसे रिलायंस वगैरह होगा तो वो पहले उस ज़मीन पर लीज वगैरह लेते हैं। तो लीज लेने के बाद दोस्तों क्या होता है कि उस स्टोर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो उसके जो रेंटल होता है वो रेंटल से कंपेयर करके थोड़ा सा कम होता है। बट इस टाइप की कंपनीज का जो खुद की ज़मीन लेकर के उस पर अपनी स्टोर्स वगैरह ओपन कर रहे हैं तो उनको ऐसे रेंटल टाइप सच कुछ ऐसे एक्सपेंसेस बियर नहीं करने होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पर नज़र डालते हैं। मैंने इसके पिछले 3 साल के चार्ट पैटर्न को खोल रखा है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं ये कंपनी ना पिछले 1.5 साल से कुछ एक प्राइस रेंज में फंस गया था, जो रिसेंटली अभी 1-1.5 महीना पहले जब इस कंपनी के मेजर नंबर ऑफ स्टोर जब ओपन हुए हैं तो ये कुछ बातें इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी के जो नंबर्स हैं अच्छे आएंगे। तो तब जा करके इस कंपनी के प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। तो चलिए दोस्तों इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का जो सेल्स है लगातार अप्रॉक्सीमेट 20% से ग्रो कर रही है और इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 1 साल से अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है। दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो इसमें प्रमोटर्स ने अभी भी मेजोरिटी स्टेक अपने पास ही रखा हुआ है और इसमें दोस्तों देख रहे होंगे कि पिछले क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया और पब्लिक का स्टेक सब्सिक्वेंटली कम हुआ है। तो दोस्तों डी मार्ट जैसी कंपनियां जिनका प्रेजेंस अभी ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ है और ये धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को पूरे इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे दोस्तों इनके नंबर ऑफ स्टोर्स पूरे इंडिया को कवर करेंगे तो इनके रेवेन्यू भी उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे और सब्सिक्वेंटली इनके प्रॉफिट्स भी उनके रेवेन्यूज को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की कंपनीज जिनके पास अभी काफ़ी अनटैप्ड मार्केट है उन कंपनीज को हम अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं और ये राधा कृष्ण दमानी जी की कंपनी भरोसेमंद कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी को आप अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ, एस्ट्रल। तो दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड एक प्लास्टिक सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी है जो कि पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर में मार्केट लीडर है, जो अभी करंट प्राइस 1944 पे ट्रेड कर रही है और जिसका मार्केट कैप मिड साइज का है। तो दोस्तों ये कंपनी प्लास्टिक सेगमेंट मतलब पाइप एंड फिटिंग सेगमेंट्स के अलावा और भी सेगमेंट्स में एंट्री करती जा रही है, मतलब ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। ये धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि अभी इसने लास्ट ईयर पेंट सेगमेंट में भी अपने आप को एक्सपेंड करा है और इसके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं
फाइनेंशियल ईयर 2024 और 26 में करीब ये 300 से 350 करोड़ का कैपेक्स प्लान ये करने जा रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में जो फ्यूचर कैपेक्स प्लान है या जो इसके बिजनेस एक्सपेंशन है वो कंपनी के प्रमोटर्स उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इस कंपनी के प्राइस चार्ट पर नज़र डालते हैं। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और धीरे धीरे करके अपनी कैपेक्स या अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती जा रही है। तो दोस्तों ये सब बातें मार्केट को पहले से ही दिख रही होती हैं और मार्केट प्रेडिक्ट करके चलता है कि इस कंपनी में आने वाले जो नंबर्स होंगे वो इनलाइन होंगे और अच्छे परसेंटेज से ग्रो करेंगे। तो इस कंपनी का शेयर प्राइस भी उसी हिसाब से अपनी वैल्यू को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पर नज़र डालते हैं और इसके स्टॉक प्राइस CAGR कैसे चल रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि कंपनी का जो CAGR जो ग्रोथ का परसेंटेज है रेवेन्यू का वो मोर देन 20% है और जो इसके प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी मोर देन 20%, 46% है। अभी बीच में इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरे थे जो वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से गिरे थे, जिसमें क्रूड ऑयल का जो रेट था अचानक सूट अप हो गया था और क्रूड ऑयल डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल होता है। तो बेसिकली प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से इनकी जो इन्वेंट्री लॉस जो हो रहा था बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से बीच में अभी इसमें मेजर करेक्शन आया था। तो चलिए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे होंगे कि प्रमोटर्स ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम करा है पिछले 2 क्वार्टर में और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम करा है और देख रहे होंगे कि पब्लिक का स्टेक भी थोड़ा सा ट्रिम हुआ है। तो दोस्तों एस्ट्रल इंडिया को आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें अभी बहुत ज़्यादा स्कोप पेंडिंग है। तो जहाँ जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो वहाँ वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पाइप्स एंड फिटिंग, पेंट, एडहेसिव वगैरह ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आप इस तरह की कंपनीज को अपने रडार पे रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, पॉलीकैब इंडिया। तो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है, वायर एंड केबल सेगमेंट में मार्केट लीडर है। तो दोस्तों ये कंपनी अभी मार्केट में 5290 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी भी अपने आप को वायर एंड केबल सेगमेंट के अलावा और FMEG सेगमेंट में भी एक्सपेंड कर रही है, जो कि कंपनी की मार्केट वैल्यू को अनलॉक करती है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कंपनी ने खुद सेल्फ गोल लेकर आया कि ये 20,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 तक करेगी। तो दोस्तों चलिए इस कंपनी के चार्ट पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है जो लगातार लिस्ट होने के बाद से लेकर के अभी तक का एक कंसिस्टेंसी के साथ में रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एक मेजर करेक्शन आया था कंपनी में, ये एक कंपनी में बैड न्यूज़ की वजह से आया था। बैड न्यूज़ मतलब IT की एक रेट पड़ गई थी कंपनी में, जो बाद में रिपोर्ट्स के जरिए आया था कि कंपनी ने करीब 1,000 करोड़ रुपए का टैक्स चोरी करा है। तो दोस्तों बाद में अभी इसके ऊपर कुछ पुख्ता सबूत नहीं आया कि मतलब खबर सच है या नहीं है, बट अगर किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म में कोई अफवाह या बुरी खबर आती है तो उस कंपनी का जो रेट है अचानक गिर जाता है। तो दोस्तों इस टाइम भी कंपनी में करीब 20% के सर्किट लगे थे, तो कंपनी का शेयर प्राइस अचानक गिर गया था। ये मौके थे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इस कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स और CAGR परसेंटेज की ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। दोस्तों इसके जो रिवेन्यूज़ हैं वो लगातार अप्रॉक्सीमेट 20% के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं और इसकी जो प्रॉफिट की ग्रोथ है उसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में सुधार नज़र आ रहा है और जो इसका CAGR जो स्टॉक प्राइस CAGR परसेंटेज है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। और दोस्तों प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न में पिछले 3-4 क्वार्टर में कोई मेजर चेंज नहीं है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने कुछ माल, जो एक बैड न्यूज़ आई थी कंपनी में, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा है और सिमिलरली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा स्टेक ट्रिम करा है और पब्लिक ने इस कंपनी में थोड़ा अपना स्टेक इंक्रीज करा है। तो दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो कि एक वायर एंड केबल्स की मार्केट लीडर कंपनी है, तो इस तरह की कंपनी को आप इंडिया जिस हिसाब से ग्रो करेगा अगले आने वाले 7-8 साल में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, दीपक नाइट्राइट। तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड एक केमिकल कंपनी है जो कि एक मिड कैप कंपनी है और जिसका जो करंट प्राइस है अभी मार्केट में
₹2272 पे ये ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दीपक नाइट्राइट के कुछ फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। दीपक नाइट्राइट करती क्या है? तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट फिनॉल सेगमेंट्स रिलेटेड एक कंपनी है जिसका जो मेजर सप्लाई केमिकल है वो फिनॉल है। तो दोस्तों ये 75% मार्केट शेयर सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोलियंस में रखती है इंडिया में। मतलब इसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है जिसमें ये 75% मार्केट शेयर सिंगल एंटिटी है जो टैकल करती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये नाइट्राइट सेगमेंट में अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। और दोस्तों इसके क्लाइंट्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, BASF, लॉरियल, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो रिलायंस वगैरह है ये इनके क्लाइंट्स हैं। और दीपक नाइट्राइट के पास में 6 नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है। और इनका जो एक्सपेंशन प्लान है दीपक नाइट्राइट का बहुत अग्रेसिव है। मतलब हर साल ये कुछ 600 से 700 करोड़ रुपीस का कैपेक्स प्लान करती रहती हैं। तो इनका जो बिजनेस अपडेट रहता है जो इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें कुछ ये करीब 6000 करोड़ रुपीस का कैपेक्स एक्सपेंशन कर रहे थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक ये कंप्लीट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली दिसंबर 23 में इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के साथ में इन्होंने 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पर इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट, ये डील साइन करी है, जिसमें ये डील 15 सालों तक इनके रेवेन्यूज को बढ़ाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों दीपक नाइट्राइट के चार्ट पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं। ये मैंने पिछले 3 साल का चार्ट पैटर्न दीपक नाइट्राइट का खोल रखा है। आप लोग जानते होंगे कि रसिया यूक्रेन के वॉर के बाद जब से क्रूड का प्राइस जो शूटअप हुआ था, ये मोर देन 140 चला गया था। तो उस शूटअप के बाद से दोस्तों केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, क्योंकि जो केमिकल सेक्टर का रॉ मटेरियल होता है वो मेजॉरिटी क्रूड ऑयल ही होता है। तो क्रूड के प्राइस तब से मतलब कूल ऑफ नहीं हो पाए, और एक्चुअली इन कंपनीज की उस टाइम पे जो इन्वेंट्रीज इकट्ठा हो गई थी, तो अभी तक का ये कंपनी उस इन्वेंट्री लॉसेस को बियर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबल सेंटीमेंट भी खराब है, वहाँ पर हाई इन्फ्लेशन और मंदी की वजह से ग्लोबल डिमांड कम हो रखी है। और ये कंपनी बेसिकली एक्सपोर्ट भी इनका मेजर रहता है। इन कंपनीज के प्राइस हैं जो अभी एक बैंड में फंस गए हैं। तो दोस्तों इन कंपनीज के अगर प्रॉफिट्स में नजर मारें तो इन कंपनीज के प्रॉफिट्स भी अभी इसी प्राइस बैंड में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए दीपक नाइट्राइट के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि दीपक नाइट्राइट में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को मेजॉरिटी इंक्रीज करा है। मतलब 45% से 49% पे इंक्रीज करा है। मतलब इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मालिक हैं, उनको कंपनी के अंदर में जो फ्यूचर की जो डिमांड है वो क्लियरली विजिबल है कि वो अपनी कंपनी में करीब 6 से 7 हज़ार करोड़ का कैपेक्स करने जा रहे हैं। और उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो LNG वगैरह के अदर जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते जा रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अपनी कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों कंपनी में प्रमोटर अभी भी हाई कन्विक्शन में है, तो दोस्तों उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज करा है। और आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि केमिकल सेगमेंट में लगातार बिकवाली चल रही, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने माल को बेचा है। और पिछले 2 क्वार्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा अपना स्टेक रेज करा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अपने स्टेक को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे कि जब कोई सेक्टर लगातार प्रेशर में रहता है तो वहाँ से पब्लिक धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देती है, और जो समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं वो लगातार अपने स्टेक को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं कल तो फ्यूचर में ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक होगा और इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो नॉर्मलाइज होने के बाद इन कंपनीज के प्राइस जो रहेंगे वो शूटअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, और तब उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों दीपक नाइट्राइट जो कि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए सोच सकते हैं। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ, आरती इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है जो अभी मार्केट में 723 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है, और इसका जो मार्केट कैप है 26,000 करोड़ के आसपास है, जो एक मिड कैप कंपनी है। तो दोस्तों चलिए आरती इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स पर को नजर डालते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है स्पेशलिटी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और ये जो बेंजीन्स के जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं बेंजीन वगैरह के उनको। और दोस्तों इस कंपनी के जो, चलिए एक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालते हैं कि इस कंपनी के पास जो फ्यूचर विजन है उसके लिए ये कंपनी 2500 करोड़ से लेकर के 3000 करोड़ तक का एक कैपेक्स प्लान करने जा रही है। मतलब जो इसकी फ्यूचर में आने वाली डिमांड्स को टैकल करेगा। और कंपनी एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, और कंपनी ने एक 20 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी दीपक फर्टिलाइजर के साथ में कर रखा है, जिसकी करीब रेवेन्यू
8,000 करोड़ का कंपनी को एक्सपेक्टेड है 20 साल के लिए। तो दोस्तों इस तरह की जो पार्टनरशिप्स होते हैं या कंपनी के जो फ्यूचर कैपेक्स प्लान्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को वैल्यूएबल लगते हैं और इन्वेस्टर्स लगातार उसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। चलिए कंपनी के चार्ट पैटर्न पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कंपनी मई 2021 से लगातार गिर रही थी और ये तभी का पीरियड है जब सभी केमिकल सेक्टर्स की पिटाई चल रही थी दोस्तों। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा केमिकल सेक्टर्स में बॉटम आउट हुए शेयर्स, तो शेयर्स में इस कंपनी के कैपेक्स प्लान्स और प्रमोटर्स रेप्यूटेड हैं या प्रोडक्ट्स की जो ग्लोबल डिमांड है वो स्टेबल है, तो उन कंपनीज में रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आप भी आरती इंडस्ट्रीज को फ्यूचर कैपेक्स प्लान्स और जो इनके लॉन्ग टर्म्स एग्रीमेंट्स हैं जो अभी इनको मिलते जा रहे हैं दूसरी कंपनीज की तरफ से, उसको मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी को भी अपनी विश लिस्ट में जगह दे सकते। तो चलिए दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ और उसके स्टॉक प्राइस CAGR पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 साल से नेगेटिव में चल रहे हैं। मतलब रसिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से केमिकल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा पिटाई चल रही है और इनके सिमिलरली उसी लाइन में प्रॉफिट्स की ग्रोथ भी काफ़ी कम हुई है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी पिटाई होने के बाद जब मार्केट्स में केमिकल सेक्टर्स का बॉटम आउट आया और धीरे धीरे करके इनकी डिमांड नॉर्मलाइज हो रही है, तो कंपनी के शेयर प्राइस में देखिए रिकवरी आ रही है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों देख रहे होंगे कि प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजर चेंज नहीं है और आप लोग देख रहे होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगातार सितंबर ऑनवर्ड्स इस कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपने स्टेक को मार्च 2024 में बढ़ाया है। ये समझदार इन्वेस्टर्स की निशानी होती है कि खराब टाइम में कंपनी में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम के लिए होल्ड करो, ताकि जब कंपनी में ग्रोथ नॉर्मलाइज हो और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड जब मार्केट में आने लग जाए तो कंपनी का प्राइस जब ऊपर बढ़े तो हम एक अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हों। तो दोस्तों दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं, आप लोगों को लगता है कि China+1, चाइना जो ग्लोबल केमिकल मैन्युफैक्चरर है, जो आप लोगों को पता होगा कि चाइना में बहुत तरह के जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको लेकर के जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया को भी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक सेकंड हब के तौर पर देख रहे हैं। तो दोस्तों इंडिया की जो केमिकल ग्रोथ स्टोरी है वो फ्यूचर टर्म में बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों आप लोग इन दोनों केमिकल कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। रिलैक्सो फुटवियर। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अपनी लास्ट कंपनी। तो दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर सेक्टर का मार्केट लीडर है जो अभी मार्केट में 814 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और एक मिड साइज कंपनी है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में या ग्लोबल सेंटीमेंट में अगर हम बात करें कि सारे कंट्रीज़ में अभी मंदी का दौर चल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है और कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने अपने इंटरेस्ट रेट को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे में दोस्तों कोई भी इंसान मार्केट में कम खर्चा कर रहा है। तो दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर के चार्ट पैटर्न में नज़र डालते हैं और चार्ट पैटर्न में हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि जो करंट इन्फ्लेशन रेट है और जो करंट कंज्यूमर एक्सपेंस प्रेशर है इन कंपनीज पे, जो लेदर मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं या फुटवेयर सेक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, उन पे जो GST सरकार ने भी बढ़ा दिया था उससे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मार्जिन काफ़ी अंडर प्रेशर में गए हैं। तो इस वजह से ये कंपनीज अभी रिकवर नहीं कर पा रही हैं और जैसे जैसे ग्लोबल डिमांड्स और इन्फ्लेशन और ये इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो वैसे वैसे इन कंपनीज के सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे और इन कंपनीज के जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेंगे तो ये कंपनीज भी अपने ऑल टाइम हाई को बीट करके एक ब्रेकआउट दे करके ऊपर जाएंगी। तो चलिए दोस्तों रिलैक्सो के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ पर हम डिस्कस करते हैं कि इस कंपनी का जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो अभी सिंगल डिजिट में आ गया है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स अपने स्टेक को बढ़ाया है क्योंकि दोस्तों कंपनी के मालिक्स को अच्छा पता होता है कि कंपनी अभी अंडर प्रेशर है और जब ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरेगा तब कंपनी का जो शेयर प्राइस है चाहे जितना भी गिरा हुआ हो वो अपने पुराने हाई को तोड़कर ऊपर ब्रेकआउट दे करके जाएगा। तो दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें मार्च 2024 में थोड़ा सा स्टेक कट किया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इसमें स्टेक बढ़ाया है। और दोस्तों पब्लिक का स्टेक लगातार इस कंपनी में कम होता जा रहा है क्योंकि प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक खरीदा और कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीदा। तो दोस्तों रिलैक्सो फुटवियर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है
फुटवियर सेक्टर्स की मार्केट लीडर है और इसके प्रमोटर जो रमेश दुआ जी हैं, उनको पता है कि जब ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरेगा तो कंपनीज के जो प्राइस हैं वो पुराने प्राइस को तोड़ करके ऊपर ब्रेकआउट दे करके अपना नया हाई बनाएंगे। तो दोस्तों ये रिलैक्सो फुटवियर के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस थे। आप रिलैक्सो फुटवियर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ 15 नंबर ऑफ कंपनीज जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग कर रही थी। हमने आपको इनके फंडामेंटल्स, इनके बिजनेस प्लान्स और इनके जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करके आपको बताया। अब किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी पहले खुद की रिसर्च कर लें, फिर उस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी जो कंपनी वाइज इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।